हेलो फ्रेंड, मैं हूं सतीश तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग मेटास्प्लॉइट को लेकर मेटास्प्लॉइटेबल टूल जो होता है उसको लेकर ये वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर के अंदर इसका सेटअप हम लोग किए हैं और इसको लेकर और काले लिनक्स को लेकर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें आप कंप्लीट पेनिट्रेशन टेस्टिंग का लैब सीख सकते हो। ठीक है, इसमें हम लोग एनमैप टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। काली लिनक्स हमने यूज़ करना है एक। अच्छा, काली लिनक्स आपको इंस्टॉल करने नहीं आता तो मैं उसका वीडियो लास्ट में मैं दे दूंगा। इस वीडियो के लास्ट में आपको वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और इसके लिए एक और सॉफ्टवेयर चाहिए होता है मेटास्प्लॉइटेबल। ये वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि ये मेटास्प्लॉइटेबल जो फ्रेमवर्क है इसको आप कैसे इस वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल करोगे। तो सबसे पहले हम इस दोनों मशीन को ऑन कर लेते हैं। इस मेटास्प्लॉइटेबल के अंदर बहुत सारे वनरेबल एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं। उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, कैसे सर्विस फाइंड आउट किया जाता है, कैसे उसके अंदर बग्स जो है उसको फाइंड आउट करते हैं, ये हम लोग सीखने वाले हैं कि सर्विस में कोई वनरेबिलिटी है, सिस्टम में कोई वनरेबिलिटी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा, अगर आप नए हैं तो आपको काली लिनक्स इंस्टॉल करना होगा और ये मेटास्प्लॉइटेबल ओएस आपको इंस्टॉल करना होगा वर्चुअल मशीन के अंदर। दोनों का इंस्टॉलेशन का वीडियो मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, आपको इंड स्क्रीन पे दिख जाएगा तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हो। मेरे प्लेलिस्ट में भी आपको दिख जाएगा। तो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अब आप ये मेटास्प्लॉइटेबल जो फ्रेमवर्क है इसका जो टूल दिख रहा है लॉगिन नेम, वो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हो MSF एडमिन लॉगिन नेम एंड पासवर्ड भी MSF एडमिन। ओके, लॉगिन कर गए। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आईपी एड्रेस चेक करना है इस टूल का। तो इसका आईपी एड्रेस है 192.168.29.38। अब इसमें कौन कौन सी सर्विस चल रही है ये आपको जानना हो तो ये सेम आईपी एड्रेस आप अपने विंडोज़ के किसी ब्राउज़र में टाइप कर दो। तो मैं ये आईपी एड्रेस अपने विंडोज़ के ब्राउज़र में टाइप करता हूँ। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अपने विंडोज़ के ब्राउज़र में और यहाँ पर टाइप करता हूँ 192.168.29.38। ये दिख सकता है आपको, ये मेटास्प्लॉइटेबल 2 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर आपको PHP माई एडमिन विकी, ठीक है, DBWA मल्टी डी वेब डेव, ये सब क्या है, वनरेबल वेब एप्लीकेशन है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए म्यूटिलिटी जो टूल है इसको देखते हैं तो इसमें देखो क्या है, इसके अंदर बहुत सारे वनरेबल एप्लीकेशंस हैं। जैसे PHP का वनरेबिलिटी है, माइस्क्यूएल डेटाबेस का वनरेबिलिटी है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वनरेबिलिटी हैं जिस पे आप अटैक करके टेस्ट कर सकते हो एक सेफ इन्वायरमेंट में, और आप लर्न कर सकते हो पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी। बग कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सारे प्रोसेस को आप सीख सकते हो। तो मैं इस आईपी पे अटैक करूंगा यूजिंग काली लिनक्स मशीन। तो मैं काली लिनक्स को यूज़ करने जा रहा हूं यहाँ पे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए। सबसे पहले मैं यूज़ करने वाला हूँ nmap टूल। तो मैं टाइप करूँगा sudo nmap और आईपी एड्रेस उस वनरेबल मशीन का जिसका आईपी एड्रेस है 38। ओके, तो 38 है आईपी एड्रेस, तो 38 आईपी एड्रेस ही यहाँ टाइप करेंगे हम लोग। nmap के साथ 38 टाइप करेंगे, लेकिन यहाँ पर -a लगा देंगे। ठीक है, -a लगा देंगे, कैपिटल A जितने भी हैं, और जो काली लिनक्स का है उसका पासवर्ड टाइप कर देंगे। यहाँ पे उस आईपी पे जो मेटास्प्लॉइटेबल टूल है जिसके अंदर बहुत सारे वनरेबल वेब एप्लीकेशन चल रहे हैं, उस पे जो सर्विसेज चल रही हैं, जो वनरेबिलिटी है उसको असेसमेंट के लिए हमने ये टूल, ये कमांड चला दिया nmap का। और आप देखो यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आता है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ये टाइम लेगा, और ये टाइम लेकर इसने निकाल के दिया आपको। अब देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आया है। तो ये रिपोर्ट जनरेट करने में भी आपको मदद देगा। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आया है ये देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे आया कि FTP का सर्विस ओपन है, यानी FTP चल रहा है। कौन सा FTP का वर्जन है, तो VSFTPD 2.3। VSFTPD का मतलब होता है वेरी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डेमन। यहाँ पे दिख रहा है एनोनिमस FTP लॉगिन अलाउड। इसका मतलब समझते हो आप, इसका मतलब है कि कोई भी बिना यूजर नेम पासवर्ड, एनोनिमस यूजर भी इसमें अलाउड है लॉगिन के लिए। यानी इस पर एक FTP सर्वर है जिसमें कोई भी लॉगिन कर सकता है। पहली वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट होगी। ठीक है, दिखा रहा है कि FTP सर्वर स्टेटस क्या दिखा रहा है, कनेक्टेड हो गया। ठीक है, 178 जो काली लिनक्स मशीन का आईपी एड्रेस है कनेक्टेड हो गया। लॉगिन एज FTP सब कुछ कनेक्ट हो चुका है, यानी कनेक्शन हो रहा है। दूसरा दिखा रहा है SSH की सर्विस भी चल रही है, यानी SSH का पोर्ट ओपन है। पोर्ट नंबर 22 दिखा रहा है ओपन है। कौन सा SSH दिखा रहा है, ओपन SSH 4.7, ये वर्जन चल रहा है इसके अंदर। ठीक है,
टेलनेट का भी दिखा रहा है कि टेलनेट का भी पोर्ट ओपन है, और एसएमटीपी जो कि होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मेल सर्विस है जो कि पोर्ट नंबर 25 पे काम करती है, ये सर्विस भी चल रही है। अब यहाँ तक भी इंफॉर्मेशन निकल कर आ गया। हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, और इसका डिटेल रिव्यू करते हुए निकलते हैं थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या और इन्फॉर्मेशन निकल कर आया है सामने। ये सारे पोर्ट भी ओपन है, आपको दिख रहा होगा एनएफएस का पोर्ट भी चल रहा है, आरपीसी बाइंड यहाँ पे ओपन है, ठीक है। बहुत सारे पोर्ट ओपन है, टीसीपी रैपर की सर्विस चल रही है। आप ये सर्विस सारे देख सकते हो क्या क्या चल रहा है इसमें। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, मेटा एक्सप्लॉइटेबल इसका दिख रहा है आपको, ये नाम भी लिखा हुआ आ रहा है। इस पे अपाचे भी चल रहा है, एचटीटीपी सर्वर आपको दिख रहा होगा। कौन सा अपाचे, एचटीटीपी 2.2.8 ये वर्जन चल रहा है उबुंटू के अंदर, जो उबुंटू फ्लेवर पे आता है, ठीक है, वो चल रहा है इसके अंदर। तो इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, कौन कौन सा पोर्ट ओपन है, वो सारा यहाँ पे रिकॉर्ड दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिखेगा एनएफएस का भी पोर्ट ओपन है, एफटीपी का भी पोर्ट ओपन है, माइस्क्यूएल सर्वर का भी पोर्ट ओपन है, यानी माइस्क्यूएल सर्वर भी चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। जावा जावा का आरएमआई एप्लीकेशन भी चल रहा है इसमें, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं इसमें, क्या क्या सपोर्ट करता है, ऑथेंटिकेशन वगैरह सारा इन्फॉर्मेशन इसमें है। लेकिन सिर्फ इस कमांड से इतना ही इन्फॉर्मेशन नहीं निकलेगा, इसके अलावा भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन निकलेगा। जैसे इसने ग्राफिकल ऑथेंटिकेशन ट्राई किया लेकिन एसएस डिनाइड है, यानी ग्राफिकल लॉगिन नहीं कर सकते बीएनसी के थ्रू, ठीक है। बीएनसी सर्वर होता है ग्राफिकल रिमोट लॉगिन के लिए, जैसे टीम व्यूअर होता है। अपाचे का देखो टोमकैट वर्जन चल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिला हुआ है। लाइनक्स का कर्नल 2.6 इसमें इंस्टॉल्ड है, 2.6 कर्नल चल रहा है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन निकल कर आ गया हमारे सामने, और हम ये सारे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं सिर्फ एक कमांड से। तो जो भी वल्नरेबिलिटी थी सब एक कमांड से आ गई। दूसरा जो कमांड है वो और भी खतरनाक है, जिसको हम चलाकर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं -SC। अब इसमें हम पूरा स्क्रिप्ट से कंप्लीट डिटेल निकालने वाले हैं। तो चलिए चला दिया हमने nmap-SC, और मेटा एक्सप्लॉइटेबल जो वल्नरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल दिया, जानने के लिए कि उसमें और कौन कौन से वल्नरेबिलिटीज़ है। ये दूसरा तरीका है, और भी तरीके हैं, मैं बताते रहूँगा वीडियो में, सबको एक्सप्लेन करता रहूँगा। आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, और ये जो ये स्पीड है वो डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर पे, यानी आपका हार्डवेयर कैसा है। अगर आपके पास एक अच्छा हार्डवेयर है तो ये परफॉर्म जो करेगा थोड़ा फास्टर करेगा, यानी जो टाइम टेकिंग लग रहा है वो थोड़ा कम लगेगा, डिपेंडिंग ऑन योर हार्डवेयर। तो जिसके सिस्टम में रैम या प्रोसेसर जिसका अच्छा है उसमें समय कम लगने वाला है। इंटरनेट स्पीड भी आपके पास अच्छा होना चाहिए, वो भी आपको मदद करेगा। तो हमने चला दिया है, ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आया। क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें सामने आया, अब इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। तो मैं आपको कमांड का आउटपुट को एनालाइज करना भी बता रहा हूँ। ये देखिए इसमें कमांड के क्या लेकर आया इन्फॉर्मेशन, हमने -SC चलाया तो ये सब कुछ निकाल कर लाया। ये भी वो सारा इन्फॉर्मेशन निकाल कर ला रहा है जो उससे आया था, पहले वाले कमांड से हमें मिला था। आप देख सकते हो ये भी वो सारे कमांड, सारे रिपोर्ट, सारी सर्विसेज जो चल रही हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आ गया। ये भी बता रहा है कि सर्वर कौन सा चल रहा है, मेटा एक्सप्लॉइट का चल रहा है लैन के अंदर, ठीक है। अच्छा, चलो ये सब हम इंफॉर्मेशन देख ही रहे, इसमें सारे पोर्ट भी इसमें दिख रहे हैं, सारी सर्विसेज भी इसमें दिख रही हैं, और जो वल्नरेबिलिटीज़ है वो वल्नरेबिलिटीज़ भी इसमें दिख रही होंगी। लेकिन इससे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी हमें निकालना है, ठीक है। तो बता रहा है कि कुछ चीज़ें इसमें डिसेबल्ड है, जैसे मैसेज साइन इन डिसेबल्ड है, डेंजरस बट डिफ़ॉल्ट, डेंजरस है खतरनाक है बट वो डिफ़ॉल्ट है तो है, ठीक है। कंप्यूटर का नेम क्या है, मेटा एक्सप्लॉइटेबल। ऑब्वियस ही बात है कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल कर रखा है मेटा एक्सप्लॉइटेबल ही इंस्टॉल कर रखा है। इसमें डेबियन भी, सांबा भी चल रहा है, सांबा 3.1। सांबा एक सर्वर है जो विंडोज़ टू लाइनक्स फाइल शेयरिंग के काम आता है, ये भी इसके अंदर चल रहा है। अब हम आपको चलाते हैं कि हमें HTTP हमें पता चला कि HTTP सर्वर उसमें चल रहा है, हमें उससे रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हम यहाँ पे nmap का स्क्रिप्ट चला देंगे, sudo nmap, ठीक है, और साथ में चलाएंगे स्क्रिप्ट डैश डैश स्क्रिप्ट चला देंगे हम लोग HTTP डैश फाइल, ठीक है।
HTTP डैश फाइल नहीं चलाएंगे, टाइटल चलाएंगे, ठीक है, टाइटल। और IP एड्रेस क्या है, 38 है ना हमारा, तो हमने ये चला दिया। अब देखो इसमें क्या क्या निकल कर आया। हमने जब ऐसा चलाया, HTTP टाइटल सिर्फ निकाल रहा हूँ, तो ये सारे पोर्ट को सिर्फ ना कुछ नहीं दिखा रहा, सिर्फ सारे पोर्ट नंबर दिखा दिए और जो जो चल रहा सब कुछ दिखा दिया। HTTP टाइटल में लिखा हुआ रहा है मेटा एक्सप्लॉइटेबल लाइन एक्स, यानी जो HTTP सर्वर का जो पोर्ट है उसका टाइटल दिखा रहा है यहाँ पे, मेटा एक्सप्लॉइटेबल टू लाइन एक्स दिखा रहा है। बाकी समय किसी में टाइटल नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने HTTP सर्वर का मांगा था। दूसरा जो HTTP सर्वर है वो पोर्ट 8180 पर चल रहा है, उसका भी इसने दिखा दिया। उसका क्या दिखा है, उसमें अपाचे टॉमकैट 5.5 चल रहा है। तो सिर्फ जो जो HTTP सर्वर है उसी का ये टाइटल दिखाएगा, उसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखाएगा और किसी का नहीं दिखाएगा। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा सर क्या इसमें FTP टाइटल का भी कमांड चलाएंगे तो चलेगा, तो हमने उसको टेस्ट कर लिया। चलो भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी किया, तो हमने भी FTP टाइटल चलाया। तो FTP टाइटल कमांड काम नहीं करता है, ठीक है, तो हम वो काम नहीं करेगा, उसमें एरर आ रहा है। आप देख सकते हो कि ये कैसा कोई कमांड नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड के ऊपर, जो कि है nmap का ही है। इसमें हम चलाते हैं nmap, साथ में जो कोड होगा हाइफन स्मॉल s एंड कैपिटल S, ये दोनों चला देंगे, ठीक है। ये भी है आपका क्या होता है, सिर्फ सर्विस के बारे में बताएगा, सर्विस के बारे में बताया, किसी का कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं। जो सर्विस चल रही है उसका पोर्ट नंबर ओपन है तो सबका पोर्ट नंबर यहाँ पे लिस्ट कर देगा। तो आप देख सकते हो कि FTP, SSH, टेलनेट, SMTP यानी मेल सर्वर, HTTP, RPC बाइंड, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर सर्विस, ये सब सारी सर्विसेज यहाँ पे चल रही है। MySQL, PostgreSQL, VNC सर्वर, ये सारी सर्विसेज चल रही है इस मशीन के ऊपर। सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ ही आ गया इसमें। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, अब हमें ना बिल्कुल ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। बिल्कुल ही स्पेसिफिक का मतलब है कि हम चाहते हैं कि टेस्ट फॉर डेनियल ऑफ सर्विस, यानी डॉस अटैक हो सकता है कि नहीं, या क्या इसमें डॉस अटैक की वल्नरेबिलिटीज़ की पॉसिबिलिटीज़ है, किया जा सकता है, क्या उसके लिए रिस्की है। तो आपके सर्वर आपने कॉन्फ़िगर किया है तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो कि इस मशीन पे डॉस अटैक हो सकता है कि नहीं। तो आप अपने सर्वर को सिक्योरिटी के लिए टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आप चलाओगे यहाँ पे स्क्रिप्ट, किसका टेस्ट करना भाई, डॉस का चेक करना है कि डॉस अटैक हो सकता है इस IP पे, यानी ये जो सर्वर है इस पर डॉस अटैक पॉसिबल है नहीं है। तो आप ये सिंपल सा कमांड चलाओ, दिस कमांड विल टेस्ट फॉर डेनियल ऑफ सर्विस वल्नरेबिलिटीज वेदर द मशीन इज रिस्की और नॉट। अच्छा, ये कमांड आप पूरे नेटवर्क पे चला सकते हो, यानी इस नेटवर्क के अंदर जितने भी सिस्टम है किसी पे भी चल सकता है कि नहीं। तो आप यहाँ पे IP एड्रेस की जगह नेटवर्क एड्रेस दे सकते हो, स्लैश करके सबनेट मास्क दे देना 24, क्योंकि C क्लास का IP है तो 24 दे देना। आपका जिस क्लास का IP होगा वो क्लास का आप दे सकते हो यहाँ पे। तो अभी मैं पहले दे रहा हूँ डॉस अटैक वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग के लिए, ठीक है, कि इस IP पे, इस सर्वर पे डॉस अटैक हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आपको एक सर्वर दिया जाएगा, बोला जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ इस पे डॉस अटैक हो सकता है नहीं हो सकता है। आप बता सकते हो हाँ हो सकता है या नहीं हो सकता है, आप यहाँ से क्लियरली बता सकते हो। तो देखो ये कमांड मैंने चला दिया है। अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो आपको पेशेंस रखना होगा। आप वीडियो की स्किप मत करना और आप कमांड को लिखते जाना। आप साथ साथ में वीडियो को रोक कर आप कमांड को लिख सकते हो। मैं इसको जूम इन भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इस कमांड को ना अच्छे से लिख लेना। यहाँ पे है सूडो nmap डैश डैश स्क्रिप्ट। अच्छा, सूडो तभी लगाना है जब आप रूट से लॉगिन नहीं हो। अगर रूट से लॉगिन हो तो सूडो की ज़रूरत नहीं है। स्क्रिप्ट से पहले दो बार डैश डैश लगाना है। डॉस हमने कमांड लगाया है इसलिए कि वो टेस्ट करेगा सिर्फ डेनियल ऑफ सर्विस, यानी डॉस अटैक्स की रिलेटेड कोई वल्नरेबिलिटीज़ है कि नहीं, उससे रिलेटेड टेस्टिंग करेगा। इसके बाद हम लोग एक्सप्लॉइट, ठीक है, मतलब हम लोग अटेम्प्ट टू एक्सप्लॉइट नॉन वल्नरेबिलिटीज, मतलब अगर जो नॉन वल्नरेबिलिटी है क्या उसमें एक्सप्लॉइट हो सकता है, उसकी भी टेस्टिंग करेंगे कि एक्सप्लॉइटेशन कुछ पॉसिबल है या नहीं है। तो आई होप आप थोड़ा पेशेंस रखे होंगे। इस मशीन पे हमने जो अटैक किया है IP एड्रेस 192.168.29.38, इसी मशीन पे हमने जो सर्विसेज चल रही हैं, जो वल्नरेबिलिटीज है, सारा वल्नरेबिलिटीज टेस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ
डॉस के रिलेटेड वनरेबिलिटी को चेक करेगा कि डॉस अटैक यानी डेनियल ऑफ सर्विस अटैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है इस मशीन पे। तो आप ये कमांड किसी भी मशीन पर ट्राई कर सकते हो जिस मशीन के लिए आप ऑथराइज हो, ठीक है। यानी अगर आपको ऑथराइज दिया गया है कि आपको टेस्ट करना है कि बताओ हमारी मशीन पे डॉस अटैक पॉसिबल है या नहीं है, यानी डॉस अटैक की वनरेबिलिटीज हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो आप ये सिंपल कमांड यूज़ करके पता कर सकते हो कि डॉस अटैक उस मशीन पे हो सकता है नहीं हो सकता है, उस पर वनरेबिलिटीज है, चांसेज है या नहीं है। यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर दिखा रहा है ये अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है। ये बहुत सारा अटेम्प्ट कर रहा है। अंडरगोइंग स्क्रिप्ट स्कैन, ठीक है, आपको दिख रहा होगा अंडरगोइंग स्क्रिप्ट स्कैन, और ये चल रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है, और ट्राई कर रहा है अलग अलग मशीन पे। दिखा रहा है कि अबाउट 2.71% डन, मतलब 2% अभी सिर्फ हुआ है, ठीक है। अभी 2%, 2.71 यानी 3% से भी कम हुआ है। तो इसमें लगता है समय। तो अगर आपके पास समय है तो आप इसको दे सकते हो, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस प्रोसेस को बंद कर सकते हो। बंद करने के लिए जो आपके पास कमांड है Ctrl+C है, ठीक है। अच्छा, याद रखिए इसमें आप नेटवर्क एड्रेस भी दे सकते हो। जैसे आप /0 करके /24 कर दो तो पूरे नेटवर्क पे ये टेस्ट करेगा, यानी इस नेटवर्क में जितने भी आईपी है किसी पर भी पॉसिबिलिटी होगी तो सबके लिए टेस्ट कर लेगा, ठीक है। कि अगर इनमें से किसी पर भी कोई वनरेबिलिटीज का चांसेज है तो ये यहाँ पे लिस्ट कर देगा। यानी एक आईपी की जगह हम पूरे नेटवर्क पे भी टेस्टिंग कर सकते हैं एक साथ डॉस अटैक का, ठीक है, डॉस अटैक रिलेटेड वनरेबिलिटीज़ का। तो यहाँ पे दिखा रहा है अबाउट 66.7% डन, ठीक है। तो ये चल रहा है स्कैनिंग बैकग्राउंड में, मैंने इंटर मारा तो यहाँ पे दिख रहा है अभी, ठीक है। हम इसको छोड़ देते हैं थोड़ा समय के लिए, तो ये चलता रहेगा। और ये देखो आपको आउटपुट दिखा रहा है, तो दिखा रहा है कि वनरेबल है, एक मशीन वनरेबल है, ठीक है। बता रहा है कि वनरेबल है, ब्रॉडकास्ट एवीआई डॉस डिस्कवर्ड होस्ट, ठीक है। दिखा रहा है कि पैकेट डॉस में ये वनरेबिलिटीज़ है। CB 2011 100, ठीक है, ये वनरेबिलिटीज़ है। दिखा रहा है होस्ट दैट सिम डाउन, ये वनरेबल है, ठीक है। तो वनरेबिलिटीज़ है डॉस अटैक की, ठीक है। आप इंटर मार्कर और देख सकते हो और डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। तो जो स्कैनिंग चल रही है अभी 88.30% स्कैनिंग हुई है, उसमें आपको एक वनरेबिलिटीज़ मिल गई। अदर वनरेबिलिटीज़ भी आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। रिमेंबर, पेशेंस इज द की, यहाँ पे पेशेंस आपको रखना होगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा। अगर आपके पास अच्छा सिस्टम नहीं है तो आपको थोड़ा ज़्यादा पेशेंस चाहिए होगा। तो अगर आपके पास पेशेंस कम है तो अच्छा सिस्टम रखो, अगर आपके पास अच्छा सिस्टम नहीं है तो अपना पेशेंस बढ़ा लो। आप कुछ तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, या तो अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाओ या अपने पेशेंस का लेवल बढ़ाओ, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये चल रहा है वनरेबिलिटीज़। अब हम चाहते हैं बीच में इसको स्टॉप करना है तो Ctrl+C प्रेस कर कर हमने इसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब चाहो तो इसको लॉन्ग टर्म में चला सकते हो, सर्वर पे चलाओगे तो आप कैसे भी चला सकते हो। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट टू एक्सप्लॉइट नॉन वनरेबिलिटीज़। मतलब अब एक स्क्रिप्ट चलाएंगे जहाँ पे डॉस की जगह पर हम लोग कर देंगे एक्सप्लॉइट, ठीक है। तो जो भी नॉन वनरेबिलिटी होती है किसी सर्वर के अंदर उसको एक्सप्लॉइट करने का, तो हमारा जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस हमने डाल दिया जो मेटा एक्सप्लॉइटेबल जो हमने इंस्टॉल कर रखा है वर्चुअल बॉक्स में। मैं बार बार बता दूँ कि अगर आपने वो इंस्टॉलेशन नहीं कर रखा है तो आप वीडियो का लास्ट में मैं आपको वो वीडियो का लिंक दिखेगा। तो ये देखो ये कमांड मैंने चलाया तो कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर यहाँ पे सामने आया, ठीक है। क्या क्या निकल कर सामने आया उसको हम एनालाइज करेंगे। तो यहाँ से चलते हैं। दिखा रहा है कि FTP VSFTPD बैकडोर, इसके लिए बैकडोर है, मतलब ये वनरेबल है। तो दिखा दिया वनरेबिलिटीज़, पहला वनरेबिलिटी इसमें है, ठीक है। इस वर्जन में बैकडोर क्रिएटेड है। ये एक्सप्लॉइटेबल है, ठीक है, मतलब ये वनरेबल है, एक्सप्लॉइटेबल है। कौन सा एक्सप्लॉइटेशन टूल है ये देखो, ये है, ये आईडी होती है, ये एक्सप्लॉइटेबल, ये आपका बग है, ठीक है। ये बग फाइंड आउट हो गया, ठीक है। आईडी दिखा रहा है UID 0, यानी रूट का जो होता है UID 0 होता है। GID 0 मतलब यूजर आईडी और ग्रुप आईडी, रूट का ही एक यूजर है जिसका ग्रुप आईडी और यूजर आईडी 0 होता है, ठीक है। अच्छा, रेफरेंस कहाँ कहाँ से लिया गया, तो इसी साइट से आप रेफरेंस लिया गया है जो कि जहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि FTP सर्वर में कौन कौन सी वनरेबिलिटीज होती है, उसके बारे में डिटेल रिपोर्ट आपको इस साइट पर मिलेगी। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, और भी सर्विस कुछ चल रही है इसमें,
और जिसके बारे में इसमें रिपोर्ट दिखाया गया कि SSH टेलनेट और SMTP का पोर्ट ओपन है। SMTP के अंदर वनरेबिलिटीज है, दिखा रहा है कि SMTP के अंदर वनरेबिलिटीज है CB 2001 2010 4344, ये वनरेबिलिटीज है। और दिखा रहा है SMTP सर्वर इज नॉट एक्जिम, यहाँ पे एक्जिम सर्वर नहीं है। ये एक दो बहुत तरह के मेल सर्वर होते हैं, जैसे सेंड मेल सर्वर हो गया, पोस्टफिक्स सर्वर हो गया, एक्जिम मेल सर्वर हो गया। तो एक्जिम मेल सर्वर नहीं है, तो एक्जिम मेल सर्वर इज नॉट वनरेबल। ओके, एक्जिम मेल सर्वर वनरेबल नहीं है, ये ध्यान रखना। एक्जिम मेल सर्वर बाद में आया था, सबसे पहले सेंड मेल आया था, उसके बाद पोस्टफिक्स आया था और उसके लास्ट में एक्जिम आया था। अब यहाँ पे 53 दिखा रहा है, यानी DNS का पोर्ट ओपन है, ठीक है। HTTP का 80 दिखा रहा है ओपन है। HTTP में दिखा रहा है कि HTTP CSRF, अब यहाँ पे इसकी वनरेबिलिटीज है, यानी दिखा रहा है फाउंड द फॉलोइंग पॉसिबल CSRF वनरेबिलिटीज। CSRF वनरेबिलिटीज फाइंड आउट है कहाँ पे भाई, तो दिखा रहा है इस IP पे, यानी 192.168.29.38.80 DBWA, यानी DBWA क्या है ये बताया था मैंने आपको जब हमने ये एप्लीकेशन चलाया था। इस IP पे DBWA क्या होता है, ये देखो यहाँ पे DBWA दिख रहा है, इसको बोलते हैं डैम वनरेबल वेब एप्लीकेशन, यानी एक वेब एप्लीकेशन है जो जानबूझकर वनरेबल बनाया गया। तो इसमें दिखा रहा है कि इसमें वनरेबिलिटीज है। कहाँ पे वनरेबिलिटीज है भाई, तो इसमें दिखा रहा है कि login.php फॉर्म एक्शन, मतलब लॉगिन फाइल में कुछ प्रॉब्लम है इसके, ठीक है। यानी इसका जो लॉगिन पेज है ना, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें कुछ बहुत इजी है वो, ठीक है, जो क्रैकेबल है, कोई ब्रूट फोर्स अटैक वगैरह कुछ करके इस पर क्रैक किया जा सकता है। दूसरा क्या दिखा रहा है कि अच्छा ये साइड दिखा रहा है कि इसमें भी कुछ वनरेबिलिटीज है, इसके ट्विकी, ये ट्विकी जो दिया हुआ है ना, आप देखोगे ट्विकी टूल भी है यहाँ पे, मैं आपको पीछे लेकर दिखाता हूँ। ये देखो ये ट्विकी दिखा रहा है सबसे टॉप में, इसमें भी वनरेबिलिटीज है, ठीक है। तो सब में कुछ ना कुछ वनरेबिलिटीज है, ठीक है। और इसकी वनरेबिलिटी यहाँ पे है, इसका फॉर्म ID, इसका फॉर्म एक्शन, इस पे ये वेब होम, इसको लिंक को क्लिक करोगे तो दिखा रहा है कि इस लिंक को अगर आप क्लिक करोगे ना तो वनरेबिलिटीज आपको मिलेगी। तो मैं ओपन लिंक कर देता हूँ और इसी में खोल कर देख लेता हूँ ब्राउज़र में, कि उसको दिखाता हूँ आपको कैसा दिखेगा। अच्छा अभी नॉट फाउंड दिखा रहा है, ठीक है, twiki.org, इसमें नॉट फाउंड दिखा रहा है ऑन दिस सर्वर, क्योंकि यहाँ से ये नहीं खुलेगा, इसमें वनरेबिलिटीज है, क्योंकि वहाँ से दूसरे मेथड से जाना पड़ेगा हमें उस लिंक पे, डायरेक्ट इस लिंक नहीं खुलेगा। आते हैं तो ये जो अलग अलग सर्वर में आप देखोगे बहुत सारे है वनरेबिलिटीज है, ठीक है। आपको बहुत सारे वनरेबिलिटी दिखेंगे, CGI स्क्रिप्टिंग होती है उसमें बहुत सारी वनरेबिलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। हम नीचे आते हैं तो कुड नॉट फाइंड फाइल सिस्टम फील्ड, ये सब फाइल सिस्टम का फील्ड नहीं मिला हमें, पोर्ट ओपन मिला दिख रहा है। यहाँ पे IRC सर्वर जो होता है इसके अंदर दिखा रहा है अनरियल RCD बैकडोर, लुक्स लाइक ट्रोजन वर्जन ऑफ अनरियल, इसमें ट्रोजन वर्जन, इसको सस्पिशियस है कि ट्रोजन हो सकता है इसके अंदर ट्रोजन इंस्टॉल हो सकता है। तो यहाँ पर भी एक वनरेबिलिटीज का चांसेस है, ठीक है। तो ये सारी वनरेबिलिटीज का रिपोर्ट दिखा दिया जब हमने ये कमांड चलाया। अब हम इसमें एक और कमांड चला सकते हैं, ऑप्शन है जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वनरेबिलिटीज बाय सेंडिंग मैलफॉर्म्ड पैकेट्स, मतलब जानबूझ के ऐसा कोई पैकेट्स होता है जो वो सेंड करेगा, गलत तरीके से बनाया गया पैकेट्स होगा और वो आइडेंटिफाई कर लेगा वनरेबिलिटीज अगर सिस्टम में होगा तो। अब उसके लिए जो कमांड है उसके लिए कुछ नहीं करना, उसके लिए एक्सप्लॉइट की जगह पे हमें क्या करना है, यूजर इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। ये यहाँ पे लगा देना है, यूजर लगा देना है। ये क्या करता है, ये आइडेंटिफाइज करता है वनरेबिलिटीज बाय सेंडिंग मैलफॉर्म्ड पैकेट्स, ओके। तो ये कमांड भी आप चला के देख सकते हो और ट्राई कर सकते हो। ये स्क्रिप्ट भी चलता है और देखो ये स्क्रिप्ट भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकाल कर लाया। तो ये जानबूझकर अपने तरफ से पैकेट सेंड करता है। इसने क्या क्या किया, ठीक है, यहाँ पे जो पोर्ट ओपन है वो दिखा रहा है, DNS के साथ बोल रहा है, DNS सर्वर डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू आवर प्रोब। ये इसने ट्राई किया DNS पे और सर्वर ने वहाँ रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि ये मेरा वाईफाई राउटर का DNS सर्वर है, तो वहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी है जिसकी वजह से उस रिस्पॉन्ड नहीं किया। बाकी ये ट्राई करता है और उस पर तो आपका DNS सर्वर है नहीं, जो कि हमारा मेटास्प्लॉइटेबल है। एक्चुअली हमारा मशीन में एक ही DNS सर्वर है और वो है हमारा वाईफाई राउटर का, तो वाईफाई राउटर पर रिडायरेक्ट कर दिया तो वहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं मिला। लेकिन इसने ट्राई किया था एक मेलफॉर्म्ड पैकेट सेंड कर वनरेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, जो कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट ट्राई किया इसने, ठीक है। इसको रिस्पॉन्स नहीं मिला सामने से। तो इस तरह से आप ये सारा लैब कर सकते हो। मैं वीडियो के लास्ट में आप लोग को एक
दो लिंक दे दे रहा हूँ अभी, आप जाकर देख सकते हो। इसमें एक में होगा मेटास्प्लैटेबल कैसे सेटअप करना है, और दूसरा होगा काली लाइनस का सेटअप कैसे करना है। अगर ये दोनों सेटअप आप कर लेते हो तो आपका 90% काम तो वैसे ही आसान हो गया, बाकी सारा कमांड आपके सामने है। बहुत ही ईजी है इसको परफॉर्म करना। अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी के इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन क्लास चलता है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर भी टाइप कर दे रहा हूँ अपना, 9509452488। ठीक है, तो अगर आप इंडिया से हो तो व्हाट्सअप करो, कहीं से भी हो व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपना क्लास सेशन बुक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।